लेकिन सवाल यह है कि जब कभी किसी मामले में निष्पक्ष जांच की बात आती है तब भी तो सीबीआई कहते हैं लोग। ये किस तरीके की रिडल, क्या पहेली है शुभ रास्ता? उसी पर सबसे ज्यादा भरोसा भी, उसी को लेकर सबसे ज्यादा सवाल भी। जी दिनेश जी, ये जो डिबेट है, पहले तो मैं टीवी 9 भारतवर्ष का शुक्रिया, आज पहली बार मैं आपके यहाँ डिबेट में आ रही हूँ। बहुत स्वागत है। दिनेश जी, एक चीज मैं बहुत स्पष्टता से कहना चाहती हूँ, ये सारी डिबेट पॉलिटिकल डिबेट है। मैं एक युवा नागरिक होने के नाते मैं ये एक्सपेक्ट जरूर करती थी कि जब वेस्ट बंगाल के चुनाव होंगे तो ममता बनर्जी के जो प्रवक्ता होंगे, ममता बनर्जी की जो टीम होगी और ममता बनर्जी खुद कभी भी जब जनता के साथ मुखातिब हो, मीडिया के साथ मुखातिब हो या किसी भी इंटेलेक्चुअल ग्रुप के साथ मुखातिब हो, तो वो बंगाल के डेवलपमेंट पे बात करती। वो ये बात करती कि हमने इतने करोड़ लोगों को रोजगार दिया, इस तरीके से रोजगार दिया, एक नया मॉडल स्थापित किया देश में। वो मुद्दे जो स्टूडेंट्स से लेकर के एक्टिविस्ट से लेकर के सारे लोग उठा रहे हैं पिछले 5-6 सालों से, उन सभी का एक कंस्ट्रक्टिव रोड मैप ममता दीदी देने की स्थिति में थी, क्योंकि वो सत्ता में थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा मामला पीछे छूट जाता है और ये तमाम रिपीटेड बोरिंग। क्योंकि देखिए, आप पॉलिटिक्स को जानती हैं, इंडियन पॉलिटिक्स को। आप लेखिका हैं, बिहार से आपका ताल्लुक है, लेकिन आपने असम में पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देखा है, इसलिए आप ये भी जानती होंगी कि हमेशा जो रूलिंग पार्टी होती है वो ये मान के चलती है कि कभी भी डेवलपमेंट के प्लैंक पर वो चुनाव लड़ेगी तो जीतने के चांसेस कम ही रहेंगे। डेवलपमेंट के प्लैंक पर अक्सर विपक्षी कि हमारा रोड मैप ये है करके वो चुनाव में जाते हैं। इसलिए तृणमूल कांग्रेस अगर ऐसा नहीं कर रही थी तो मुझको बहुत हैरानी नहीं है। लेकिन चरणजीत सापरा से एक बात मैं ये समझना चाहता हूं, सापरा साहब, क्यों वक्त रहते ऐसा नहीं कर दिया आप लोगों ने कि वाकई ऑटोनॉमस, सही मायनों में ऑटोनॉमस हो पाए सीबीआई? क्योंकि इसके लिए संस्तुतियां तो बहुत गई आप लोगों के पास। देखिए, सीबीआई को ऑटोनॉमस तो कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से सीबीआई पिछले 7 वर्षों में, खाली सीबीआई नहीं, मैं कहूंगा कि ईडी, सीवीसी या सीबीडीटी, जितनी भी सरकारी एजेंसियां, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के अग्रिम संगठन बन करके काम कर रही है। हमने कई केस देखे हैं, चाहे वो चिदम्बरम जी का हो, अरविंद केजरीवाल का हो, या फिर हुड्डा जी का हो, या फिर मायावती, अखिलेश यादव, तमाम सारे केस, डीके शिव कुमार का हो या नारायण राणे, ये तमाम सारे केसेस हैं। समय समय पर हमने देखा है कि मात्र विपक्षी इनके रडार पर रहते हैं। सत्ताधारी पार्टी को तो एक क्लीन चिट देते हैं, येडियुरप्पा को क्लीन चिट दे दी, बेल्लारी के रेड्डी ब्रदर्स को क्लीन चिट दे दी, रमेश सिंह पोखरियाल को क्लीन चिट दे दी, व्यापम घोटाले वाले शिवराज सिंह चौहान, लुई बर्जर वाले हेमंता बिस्वा, तो तमाम सारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या विपक्ष से बीजेपी में जाते हैं, वो कमल डिटर्जेंट में धुल करके साफ हो जाते हैं और उसको धोने का काम ये सारी एजेंसियां करती हैं। ये तो दिख रहा है सापरा जी। लेकिन ये बात कही गई थी, विशेष टिप्पणी है जो आज तक लोग याद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तोते की तरह काम कर रही है। जब वेट कराया गया था पेपर्स को और उसमें मंत्रियों ने वेट किया था उसको, ये आरोप तो कांग्रेस के समय लगे थे ना, तो कांग्रेस को इस लूप होल को प्लग करना चाहिए था ना। जगन मोहन रेड्डी का नाम भी उस फहरिस्त में शुमार कर लीजिए जिसने, जहां पर सीबीआई ने छापा मारा है, तो आपको पता चल जाएगा कोई दूध का धुला नहीं है। देखिए, आपने तोते की बात कही, मैं तो कह रहा हूं कि तोते से भी आगे बढ़ गया मामला। ये मोहरा बन गई है, ये चीयर लीडर बन गई है भारतीय जनता पार्टी की। मैं तो ये कह रहा हूं कि किस तरह से अपने मतलब तोते तक ठीक था, आप ये कह रहे हैं, और विपक्षियों को पकड़ते जा रहे, विपक्षियों, और वो भी विपक्षियों का मात्र। सापरा जी, तोते तक ठीक था, आप ये कह रहे हैं। जब चुनाव आते हैं तब तक चरित्र हनन होता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।